हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, यदि 54 ग्राम सिल्वर विद्युत अपघटन अभिक्रिया के दौरान जमा हो जाती है तो विद्युत धारा की समान मात्रा द्वारा कितने एल्युमिनियम जमा होंगी। यहाँ 4 विकल्प दे रखा है, ए, बी, सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, यदि 54 ग्राम सिल्वर विद्युत अपघटन अभिक्रिया के दौरान जमा हो जाती है तो विद्युत धारा की समान मात्रा द्वारा कितनी एल्युमिनियम जमा होगी। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का दूसरा तो फैराडे के दूसरे नियम में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक विद्युत अपघटन के विलयन में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा W जो हमारी होती है उसके रासायनिक तुल्यांक E के समानुपाती होती है। तो यानी कि हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली पदार्थ की मात्रा यानी कि जो W, ये हमारा क्या होता है, उसके रासायनिक तुल्यांक E के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि W समानुपाती E। तो प्रश्न में क्या दे रखा है कि जब हमारा जो W दे रखा है W Ag, यानी कि यहाँ पे क्या दे रखा है सिल्वर, यानी कि Ag, ये हमारा क्या समानुपाती हो जाएगा E Ag के। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। और क्या दे रखा है, हमें क्या ज्ञात करना है, एल्युमिनियम का। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा क्या, W Al समानुपाती हो जाएगा EAl। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, WAG बटे में क्या हो जाएगा, WAL बराबर क्या हो जाएगा, EAG बटे में EAL। तो प्रश्न में हमें दे रखा है 54 ग्राम सिल्वर विद्युत अपघटन प्रक्रिया के दौरान जमा हो जाती है। तो यानी कि जो हमारा WA हमारा क्या पदार्थ की मात्रा है और E हमारा क्या है, रासायनिक तुल्यांक है। तो यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, WAG का मान दे रखा है, यानी कि WAG का मान दे रखा है 54 ग्राम। तो यहाँ से हमने क्या देखा, WAG का मान आ गया, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 54 बटे में WAL। और यहाँ पे हम EAG का मान निकालें, EAG हमारा क्या होगा, सिल्वर का जो द्रव्यमान होगा, यानी कि सिल्वर का हमारा परमाणु द्रव्यमान बटे में क्या हो जाएगा, N फैक्टर। तो यानी कि जो हमारा अगर सिल्वर है एक कैथोड पे जमा होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैथोड पे जमा होगा तो Ag प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन, ये हमारा क्या बना लेगा, Ag। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, एक, यानी कि N बराबर हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, Ag का परमाणु क्रमांक हो जाएगा क्या, 108। यानी कि हम से निकाल सकते हैं हम EAG बराबर आ जाएगा 108। तो वैसे ही हम क्या निकालें, यहाँ पे हमारा क्या निकल गया, EAG का मान निकल गया 108। यानी कि ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, एल्युमिनियम का भी निकाल सकते हैं। तो एल्युमिनियम का अगर हम देखें तो एल्युमिनियम की अभिक्रिया कैसे होगी, Al3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा बना लेगा क्या, Al। तो यहाँ से हमारा N क्या आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे अगर हम EAL निकालें तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, AL का क्या होता है, 27 होता है, बटे में क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा AL बराबर आ जाएगा क्या, 9। तो ये आ गया हमारा EAL का मान और ये हमारा EAG का मान। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, EAG हमारा कितना था, 108 बटे में क्या आ जाएगा 9। तो इसको आगे हल करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, WAL बराबर आ जाएगा क्या, 54 गुणे 9 बटे में क्या आ जाएगा, 108। तो यहाँ से हमारा WAL बराबर आ जाएगा 4.5 ग्राम। तो प्रश्न में क्या दे रखा था कि कितनी एल्युमिनियम जमा होगी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 4.5 ग्राम एल्युमिनियम हमारा जमा होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।